हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो जो रहने वाला है बीकॉम सेमिस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और ये मेरा रहेगा सेकंड वीडियो। जो फर्स्ट वीडियो है वो इंट्रोडक्शन से भरा हुआ था, मीनिंग से भरा हुआ था, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस रेशियो में आएगी वो मैं बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ देख सकते हो आई कार्ड में, या तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो न्यू बुक है लेटेस्ट एडिशन, उसका पेज नंबर 215 क्वेश्चन नंबर 22 जिसका नाम है वाइब्रेंट लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है, तो फटाफट से क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। वाइब्रेंट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब डॉक्यूमेंटेशन सही सिक्के 1/4/2010 को हुआ था। तो पहले सबसे यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग्स, यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे टाइम रेशियो, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम रेशियो, उसमें लिखेंगे प्री और पोस्ट, पहले डॉक्यूमेंटेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन के। तो इनकॉर्पोरेट कब हुआ था? 1/4/10 को इनकॉर्पोरेट हुआ था, बट वो स्टार्ट कब हुआ था? तो अ रनिंग बिजनेस ऑफ द फर्म फ्रॉम 1/1/2010, मतलब पहले महीने में बिजनेस स्टार्ट किया था और 4th महीने की पहली तारीख को डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुए। तो कितने महीने हुए? तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1/2010 टू 1/4/2010। तो ये कितने महीने हुए? टोटल हुए 3 मंथ्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मंथ्स। अब 1/4/10 से लेके आगे पढ़ते हैं, एंड ईयर एंडिंग की कब एंड हो रहा है? तो 31/12/2010 को। तो 1/4/2010 से लेके 31/12/2010 तक। तो ये कितने महीने होंगे? ऑब्वियसली रिमेनिंग महीने, तो यहाँ पे बीच में इस टू की साइन रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 मंथ्स। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:9, दैट इज़ 1:3। तो ये क्या हो गया हमारा? टाइम रेशियो। तो ये हमेशा टाइम रेशियो ऐसे ही फाइंड आउट करना है। जब भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ हो वो डेट पकड़ के, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ हो वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन तक का पीरियड वो गिनाएगा प्री में, और डॉक्यूमेंटेशन से ईयर एंडिंग तक वो आएगा पोस्ट में। तो ये तो हुआ हमारा एक रेशियो। सेकंड रेशियो क्या है? सेल्स रेशियो। जी हाँ, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड वर्किंग में लिखेंगे सेल्स रेशियो। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे लिखा है द टोटल सेल्स ऑफ द ईयर, मतलब पहले महीने से लेके 12वें महीने तक, 12th मंथ तक टोटल सेल्स कितने हैं? 60 लैक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 60 लैक्स। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट रहेगा प्री, सेकंड रहेगा पोस्ट। इससे हमें क्या मिलेगा? सेल्स रेशियो मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ विच सेल्स फ्रॉम 1/1/2010, मतलब पहले महीने से तीसरे महीने की 31st डेट तक, तो ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए। तो 3 महीने का सेल्स कितना है? 12 लैक्स है। तो लिखेंगे 12 लैक्स। तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना होगा? इसको इसमें से माइनस करेंगे तो किसका मिल जाएगा? पोस्ट का मिल जाएगा। तो मिलेगा 48 लैक्स। एक और जीरो। अब क्या करेंगे? इसके 5 जीरोज और इसके 5 जीरोज क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। इसमें बीच में इस टू की साइन रखेंगे, तो आएगा 12:48। तो इसका रेशियो अगर हम रिड्यूस करेंगे इससे और 12 से कट करेंगे तो हमारा सेल्स रेशियो आएगा 1:4 में। तो ये हमारा कंसिडर होगा सेल्स रेशियो। अब ये दो चीज़ तो हो गई। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। द ग्रॉस प्रॉफिट शोड इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन ये डेट इज़ 24 लैक्स। और नीचे दूसरे पेज में हमें इन्फॉर्मेशंस दी है, टोटल 8 इन्फॉर्मेशंस दी है। इसको हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो दोनों में, मतलब जो भी कन्वीनियंट रहता है वो। तो हम याद रख लेते हैं सेल्स रेशियो क्या है? 1:4 और टाइम रेशियो है हमारा 1:3। तो ये हमें थ्रू आउट द सम काम लगेगा।
तो फटाफट से फॉर्मेट देख लेते हैं टेबल कैसे बनेगा। तो ऐसा बनेगा, ऊपर हेडिंग रखना है हमें स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, फिर एक पर्टिकुलर्स होगा, फिर उसका बेस मतलब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, जो ये इन्फॉर्मेशन दी है वो कौन से बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पे लिखना है, उसका रेशियो लिखना है। फिर प्री में 2 अमाउंट है, ये वाली इनर कॉलम, ये वाली आउटर कॉलम। सेम पोस्ट में 2 अमाउंट, ये वाली इनर कॉलम, ये वाली आउटर कॉलम। जो टोटल कैलकुलेशन जो प्लस रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और सब जो नॉर्मल अमाउंट है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है तो सेल्स पे होगा। तो यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, सेल्स का रेशियो लिखेंगे, तो 1:4 का रेशियो है। 24 लैक्स दिया है, अब वो कैसे कैलकुलेट, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो 24 लाख रुपीज़ है वो हम करेंगे 24 लैक्स। अब प्री में कितना होगा 1 और पोस्ट में कितना होगा तो 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और डिवाइड बाय ये दोनों रेशियो का टोटल, मतलब 1 और 4 का टोटल, तो आएगा 5। तो 4,80,000 हम यहाँ लिखेंगे, और पोस्ट में कितना लिखेंगे तो वापस से सेम करना है, 24 लैक्स इंटू 4, क्योंकि पोस्ट में कितना है 4, डिवाइडेड बाई 5 करना है आपको, तो आएगा 19,20,000 ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 19,20,000 4 zeros, ये हो गया। अब हमेशा आपको ध्यान रखना है ग्रॉस प्रॉफिट में हमें क्या ऐड करना होगा, एग्जैक्टली इनकम ऐड करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में और क्या होगा, इनकम। तो इनकम जितनी भी है वो ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, और उसके बाद माइनस में लेस में लिखेंगे क्या, एक्सपेंसेस। तो चेकआउट करते हैं कि हमें दी हुई है या नहीं जो इनकम है वो, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस 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 और सभी एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे 4,80,000 और यहाँ पे लिखेंगे 19,20,000। तो ये तो हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस। अब नीचे क्या लिखते जाएंगे हम, जो एक्सपेंसेस है वो। तो फर्स्ट एक्सपेंस देखेंगे जो है रेंट, यहाँ पे रेंट लिखेंगे। रेंट किस बेस पे होगा, तो जी हाँ टाइम बेस पे होगा। यहाँ लिखेंगे रेशियो 1:3। अब रेंट का अमाउंट कितना है 1,95,000, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वापस से, 1,95,000 इंटू प्री में कितना है 1, तो इंटू 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, दोनों का टोटल, मतलब 1 + 3 4, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,8750, उसमें से माइनस करेंगे 1,95,000, तो हमारा आएगा 146,250। बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें सैलरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, वो किस में होगा, तो अगेन टाइम में होगा, वो भी वापस से 1:3 में होगा। तो यहाँ पे 1:3 लिखेंगे, और उसका दिया है 3,60,000, तो सेम आपको करना है 3,60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो उसका आंसर आएगा 90,000 फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में 2,70,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डिबेंचर इंटरेस्ट। अगर आपको याद है तो डिबेंचर इंटरेस्ट हम कहाँ लिखते हैं, ओनली पोस्ट में। तो यहाँ पे पोस्ट करके लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे कितना है 90,000, यहाँ पे कर देंगे डैश, और यहाँ पे भी कर देंगे डैश। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जनरल एक्सपेंस, वो भी होगा टाइम में। यहाँ पे लिखेंगे टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 1:3। अमाउंट देखेंगे कितना है 60,000, वापस से 60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, तो आएगा यहाँ पे 15,000 एंड 45,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे ऑडिट फीस, वो भी हम किस में करेंगे, तो टाइम में करेंगे, 1:3 में करेंगे, और उसका आंसर आएगा 1,875 और आएगा 5,625। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है आपको डायरेक्टर फीस। अगर ये भी आपको याद हो तो हमने कहाँ लिखा था, डायरेक्ट
पोस्ट में लिखा था, तो यहाँ पे भी पोस्ट करके लिखेंगे, यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश, और यहाँ पे लिखेंगे हम 37500 37500। अब सेकेंड लास्ट है फॉर्मेशन एक्सपेंस, वो भी लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो ये भी आता है पोस्ट में। जो मैंने लिस्ट बताई थी प्रीवियस वीडियो में वो ज़रूर आप देखें, क्योंकि उससे ही ये सब पॉसिबल होगा। अगर आपको वो याद नहीं रहेगा तो ये फिर सम करके कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज पे भी होता है, कॉमन सेंस भी लगानी होती है थोड़ी बहुत, तो वो इजी रहता है। 30,000। और लास्ट है सेलिंग कमीशन, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग कमीशन। वो किस में होगा? तो सेल्स में होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि सेलिंग पे कमीशन दिया है, तो सेल्स रेशियो में होगा, दैट इज़ 1:4। और उसका लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करके, आपका आंसर आएगा 24,096,000। ये हो गया आपका सम कंप्लीट। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8 एंट्रीज है और ये वाला 9, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। तो हमने सब जो एंट्रीज है वो कवर कर ली। अब क्या करेंगे? टोटल करना है। तो सबसे पहले इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल यहाँ पे लिखेंगे, जो आ रहा है 179625। और इसका भी टोटल करेंगे, उसका टोटल आ रहा है आपका 720375। अब क्या करेंगे? इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये क्या बोला जाएगा आपका? यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। इसको हाईलाइट करके उसको माइनस करने के बाद कौन से दो डिजिट को? 4,80,000 और 17, ये वाला डिजिट को माइनस करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 3,00,375। और इसका टोटल आएगा माइनस करके आना चाहिए 11,99,625। तो यहाँ पे हमारा जो सम है वो कंप्लीट होता है। तो ये तो बहुत बेसिक सम था, इसमें डायरेक्ट सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो दे दिया है। जो नेक्स्ट सम में कवर करने वाला हूँ वो थोड़े टफ रहने वाले हैं। ऐसे टोटल 3 to 4 टाइप के सम्स है, अलग अलग बहुत कैलकुलेशंस करने के बाद सेल्स रेशियो आता है। वो में से भी मैं सम्स कवर करवाने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वही टाइम पे या तो नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।